राधे राधे बच्चों, मेरा नाम है सचिन और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MG साइंस एकेडमी में। तो वैसे मैंने आपको पार्ट 1 पूरा पढ़ा दिया है, 11 वीडियोस उस पर अपलोड कर दिए हैं, सारे के सारे एक एक लाइन पढ़ाई है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कराया है। बस एक टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में वो है क्या, वो है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपके किसी भी लेवल के, चाहे 10th क्लास 9th क्लास, सब में काम आता है। ठीक है, पेपर में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे आपको बैलेंस करने के ही आएंगे, इक्वेशन दे देगा बैलेंस करने के लिए देगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने इसका टाइटल भी क्या रखा है, देखो, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत ही आसान, बस कुछ सेकंड का खेल, बस कुछ सेकंड के अंदर आप आंसर कर सकते हो। यूट्यूब पे हमने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, सबका तरीका अलग अलग होता है और ज़्यादातर लोग ऐसे ही कराते हैं हाइड्रोजन, वो बहुत टाइम करता है, लेकिन मैं आपको ऐसा कराऊंगा कि आप कुछ सेकंड में ही आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा तरीका क्या है कराने का बच्चों, देखो, जो भी आपको दिख रहा है पहले उसे देखो। सबसे ज्यादा पहले आपको देखना किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना मेन एलिमेंट पे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके मेन एलिमेंट नहीं होते, इन्हें मत देखा करो। पहले पहले देखो, जैसे कैल्शियम है, ये Ca कैल्शियम है और नाइट्रोजन N, इनको पहले फोकस करो कि ये क्या है आपके। देखो, नाइट्रिक एसिड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर बना रहा है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। कैसे 2 है, ये नाइट्रोजन ये 2 लगा हुआ है, तो ये N2 हो गया। कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपका नाइट्रोजन 2 बन गया, 2 बन गया। ठीक है, ओके, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, और देखो कैल्शियम को, देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ये आपका बैलेंस है पहले से, तो नाइट्रोजन बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस। अब देखो हाइड्रोजन को, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच्चों, आपके 2 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे कितने, ये 2 और हैं, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे कितने बच्चों आपके, 2 है, तो यहाँ पे आपने कितना लगा दिया, 2 लगा दिए, लगा दिए 2। इससे क्या हुआ, 2 2 जा 4 आपके हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका रह गया आखिरी ऑक्सीजन, क्या रह गया, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों यहाँ पे, 2 3, 3 तो यहाँ के इसके अकेले है ही, पर क्योंकि यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 6 हो गए। और यहाँ पे कितने हैं, ये O2, तो ये 6 + 2 टोटल कितने हो गए, 8। 8 ऑक्सीजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट में। तो बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सब कुछ हमने बैलेंस कर लिया, सिर्फ ऑक्सीजन रह गया। तो देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 तो ये अकेले हैं, पर यहाँ पे 2 है तो यह मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 3 जा 6, तो 6 तो है इस वाले मॉलिक्यूल में। ठीक है, ओके, 2 है इस वाले के पास, तो 2 यहाँ पे, टोटल 6 2 8 हो गए। तो 8 तो आपके ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में आपके कितने हैं, 3 2 जा 6, एक 3 थे पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 जा 6 हो गए, और 2 ये वाले हो गए, तो ये कितने हो गए, 6 + 2 ये भी 8। तो यानी कि ऑक्सीजन आपके ऑलरेडी बैलेंस है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 यहाँ पे लगाना है और 2 यहाँ पे लगाना है। ये आपका सबसे छोटा तरीका होता है, सबसे ईजी तरीका होता है। वरना लोग ऐसे भी कराते हैं क्या, कि पहले हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर एक है कैल्शियम, फिर यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम। वो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है पेपर में कि हम ऐसे करने बैठे। तो हम क्या देखते हैं कि मेन एलिमेंट कौन सा है, तो नाइट्रोजन क्या था, एक मेन एलिमेंट था, कैल्शियम क्या था, एक मेन एलिमेंट था। तो पहले हमने इसको बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन को बैलेंस करते ही हमारा हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, और हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही हमारा ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। चलो बच्चों, मैं आपको इस तरीके से भी करके दिखा देता हूँ कैसे बैलेंस करते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे आपके, पहले एक और 2 3 थे पहले। ठीक है, ओके, यहाँ पे कितने थे, 2 थे, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, और नाइट्रोजन कितने थे, 1 थे, यहाँ पे थे 2, ऐसा ही था। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 1 हटा के 2 लगा दिए, तो नाइट्रोजन हमारे 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो नाइट्रोजन हमने बैलेंस कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे 2 लगाया था, नाइट्रिक एसिड के आगे 2 लगाया था। 2 लगाते ही हमारे क्या हो गए थे, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, पहले यहाँ पे, हाँ कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया, तो हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, 2 2 4, ये बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। कैल्शियम हमारा एक एक पहले से ही बैलेंस था, इसमें छेड़ा ही नहीं। क्या रह गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पहले कितने थे, 3 और 2 5 थे हमारे पहले इधर, और यहाँ पे कितने थे, 3 2 जा 6 और 1 7 थे यहाँ पे, तो बैलेंस ही नहीं है, 5 7 है। तो हमने क्या किया था, जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया था तो हमारे कितने हो गए थे, हमारे 6 हो गए थे, 6 और ये वाले 2 8 हो गए थे, फिर हमारे हो गए थे। और यहाँ पे 3 2 जा 6 और 2 यहाँ पे भी लगा देता तो 8 हो गए थे यहाँ पे हमारे, तो 8 8 बैलेंस। ये तरीका मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता, मुझे वही तरीका शॉर्टकट वाला पसंद आता है कि मेन एलिमेंट को देखो और बैलेंस करते जाओ, तो वो 10 सेकंड से भी कम में आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको जो पसंद है उससे करना, पर मैं तो यही कहूँगा कि इस वाले से करना तो ज़्यादा बेटर है। इसमें करोगे तो काटते ही रह जाओगे, फिर काटोगे टाइम खराब होगा। ठीक है, वो शॉर्टकट तरीके से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो
यहाँ पे क्या है आपका बेस NaOH एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एक सॉल्ट और वाटर बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सिर्फ मेन एलिमेंट देखना है। मेन एलिमेंट आपका कौन सा है बच्चों, देखो सोडियम आपका मेन एलिमेंट होता है और सल्फर आपका मेन एलिमेंट इसमें है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, ठीक है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कितने सोडियम है, एक, यहाँ पे कितने, दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, लगा दिया। तो इससे हमारा क्या हुआ, सोडियम दो हो गए, ऑक्सीजन दो हो गए, हाइड्रोजन दो हो गए, ठीक है। और बाकी सब हमारा बैलेंस है फिलहाल इस टाइम पे। सल्फर देखो, सोडियम हमने बैलेंस कर लिए, सल्फर देखो एक एक सल्फर है, सल्फर बैलेंस है, सोडियम बैलेंस हो गए। अब रह गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितने बच्चों आपके, देखो यहाँ पे दो हैं और ये दो, चार हैं आपके यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सिर्फ दो ही है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे टू लगा दोगे तो आपको क्या हुआ, टू टू जा फोर और टू फोर, यानी कि आपके चार इधर आ गए, चार उधर आ गए, रिएक्टेंट में भी चार, प्रोडक्ट में भी चार। तो सोडियम बैलेंस बैलेंस, सल्फर बैलेंस बैलेंस्ड, और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन रह गया, सिर्फ ऑक्सीजन को चेक करो, दो यहाँ पे हैं और चार यहाँ पे, तो टोटल हो गए दो और से छः, और यहाँ पे चार हैं और दो ये हैं, छः। तो आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, सिक्स सिक्स बैलेंस। अब आप ऐसे करोगे हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये तो बहुत टाइम लगता है। ये क्या होता है, शॉर्टकट तरीका होता है, क्या होता है, शॉर्टकट होता है। पेपर में आपको सिर्फ बैलेंस ही करके देना है। क्या करना है, बैलेंसिंग क्वेश्चन के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपको करने के लिए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो आपको बहुत आसान तरीका है ये, टू यहाँ पे लगा दिया, टू यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी से करना, मैं तो ये कहूँगा आप इसी से करना, ज़्यादा बढ़िया रहता है। देखो यहाँ पे क्या आपका मेन एलिमेंट सोडियम है, तो वो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, सोडियम तो बैलेंस है। सिल्वर आपका दूसरा मेन एलिमेंट है, सिल्वर एक है, सिल्वर एक है, ये बैलेंस है। नाइट्रोजन एक, ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन तीन, ये भी बैलेंस। क्लोरीन एक बैलेंस। ये तो पूरी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्या है, बैलेंस्ड है, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपके क्या है, ये क्लास 10 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के ये आपके आंसर हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है। इसमें आपका मेन एलिमेंट कौन सा है, बेरियम और सल्फर है। तो बेरियम एक है, यहाँ पे भी एक है, तो बेरियम तो बैलेंस है पहले से, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। सल्फर भी एक है, सल्फर भी एक है, इसे भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब क्लोरीन यहाँ पे कितने, दो हैं, और यहाँ पे कितना, एक है। तो क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे टू लगा दोगे, लगा दिया तो क्लोरीन तो बैलेंस कर दिया, पर हाइड्रोजन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया होगा आपने। हाइड्रोजन कितने हो गए, टू और टू, ये तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है अपने आप ही, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन भी अपने आप ही बैलेंस हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो बेरियम बैलेंस, सल्फर बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, चार, और यहाँ पे भी कितने, चार। तो ये भी आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी बैलेंस हो गई, पूरी की पूरी बैलेंस हो गई। कोई टाइम लगा इसमें, अगर बेरियम क्लोरीन साइड ये करते रहते तो बहुत टाइम लग जाता, काम खराब होता, टाइम खराब हो जाता। तो सिर्फ टू लगाने से आपके यहाँ पे क्या पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गया, बहुत ही आसान तरीका ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो अगेन हमें क्या करना है, मेन एलिमेंट को देखना है। जिंक एक है तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, ये दो हो गए, कितने हो गए, दो। तो क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे टू लगा दोगे, लगा दिया तो आपके नाइट्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गए, लगा दिया। देखो जिंक बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, क्या करिए, देखो सिल्वर, देखो यहाँ पे आपके मेन एलिमेंट को पहले चेक करा करो, सिल्वर कितने हो गए, अब दो हो गए, यहाँ सिल्वर बेचारा अकेला है, तो क्या करोगे, यहाँ पे भी टू लगा दोगे, लगा दिया, ठीक है। तो जिंक बैलेंस, सिल्वर बैलेंस और नाइट्रोजन बैलेंस, क्या रह गया, सिर्फ ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, ये 3 है और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 2 3 जा 6। ये तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, अगर अकेला है तो 3 है, अगर यहाँ पे लग गए तो 6 हो गए, कितने हो गए, 6। और ऐसे भी है तो भी कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6, ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितने हो गए, ऑक्सीजन 6 है, कितने हैं, 6 है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 2 जा, यहाँ पे भी 6 है। तो क्या हो गया, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या करना है, सिर्फ आपको 2 यहाँ पे लगाना है और 2 यहाँ पे लगाना है, बहुत ही आसान तरीका होता है ये करने का, ठीक है। मैंने आज तक रूल फॉलो नहीं करे, वो हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन ऐसे कभी नहीं किए, मैं जब मैं भी 10th क्लास में था ऐसे ही करता था, और बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है और सही आंसर निकलता है, ठीक है। अब करते हैं थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन, जो कि पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस, इसके सारे चांस होते हैं, लेकिन 6 के मैंने कराए हैं, 6 की 6 में से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। एक आधी क्वेश्चन अगर आपका लक खराब हो गया तो ही मान लो, वरना यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मेन रिएक्शन है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी से उठाई हुई इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो फिर से क्या करना है, अगेन आपको क्या करना है, मेन एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, बेरियम और क्लोरीन। तो सोडियम को चेक करो पहले, सोडियम कितने, 2, और यहाँ पे कितना है, 1। तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे, सोडियम बैलेंस, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे चेक करो बच्चों, सोडियम बैलेंस हो गया। सल्फर को देखो, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सल्फर पहले से बैलेंस है, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन कितने हैं, 2,
पहले तो एक था, जैसे यहाँ पे 2 लगाया तो क्लोरीन अपने आप ही 2 हो गए, तो क्लोरीन बैलेंस। क्या रह गया? ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4, और यहाँ पे भी कितने हैं? 4। तो बच्चों क्या हुआ? जादू हो गया। सिर्फ यहाँ पे 2 लगाते ही क्या हुआ? पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो गई? आपकी बैलेंस हो गई। अब आपको कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकती। सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। चलो मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपको मैंने कराया है अभी थोड़ी देर पहले, लिखा है मैंने। क्या है? KBr पोटेशियम ब्रोमाइड किससे रिएक्ट कर रहा है? बेरियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है। क्या बना रहा है? पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है। ठीक है, इससे बैलेंस कैसे करोगे? फिर से वही ध्यान रखो, सिर्फ मेन एलिमेंट पहले चेक करो। मेन एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, और बेरियम। इसमें तो खैर चारों ही मेन एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं। तो पहले पोटेशियम से चेक करते हैं। स्टार्टिंग में पोटेशियम है, पोटेशियम एक है, फिलहाल पोटेशियम बैलेंस से छेड़ने की जरूरत नहीं है। ब्रोमीन एक है, और यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं? 2 हैं। तो क्या करोगे बच्चों? आप यहाँ पे 2 लगा दोगे। लगा दिया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रोमीन तो बैलेंस हो गए। अब ब्रोमीन को बैलेंस के चक्कर में आपने क्या किया? पोटेशियम 2 और 1 कर दिया आपने, तो यहाँ पे फिर आपको 2 लगाना पड़ेगा। लगा दिया? ठीक है। अब भाई जो चीज़ ब्रोमीन तो फिक्स है कि यहाँ पे 2 है, तो 3 हो नहीं सकती। तो क्या किया हमने? यहाँ पे 2 लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्रोमीन 2 हो गए। अब ब्रोमीन को बैलेंस करने के चक्कर में पोटेशियम का गड़बड़ हो गया, तो क्या किया था? 2 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे रह गया था, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेशियम बैलेंस, ब्रोमीन बैलेंस। आगे देखो बेरियम कितने हैं यहाँ पे? 1, और यहाँ पे भी कितना है? 1। कोई दिक्कत नहीं। आयोडीन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितने हो गए? 2। यानी कि हमने क्या किया था? जैसे हमने पोटेशियम को बैलेंस किया, बाद में आयोडीन अपने आप ही बैलेंस हो गया। ठीक है, जादू हो गया, अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो कोई दिक्कत है इसमें? बहुत आसान है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। इससे भी टफ आएंगे, वैसे 7 क्वेश्चन है जो इसी में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आता भी है, बाई चांस अगर आता है, वो भी आप कर लोगे इसी तरीके से। सिर्फ क्या करो? पहले मेन एलिमेंट को चेक करो। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे 2 लगा दिए। इस तरह से आप चेक करो। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि आयोडीन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा सकते हो। कैसे भी कर लो, पर आपका इसी तरह से करोगे तो आपका 100% आंसर सही आएगा, टाइम भी बचेगा। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और प्लीज़ लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम चैप्टर 3 करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।